जय गीता भागवत। हे परीक्षित, यज्ञोपवीत हो जाने के बाद वसुदेव जी ने दोनों भाइयों को रथ पर चढ़ाकर विद्याध्ययन करने के लिए सांदीपन नामक पंडित के पास, जो उज्जैन में थे, भेज दिया। वैसे तो वे संपूर्ण विद्याओं के आचार्य, प्रवर्तक तथा उत्पन्न करता थे, किंतु फिर भी उन्होंने संसार के मनुष्यों के सामने गुरु सेवा का आदर्श रखने के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा की। गुरुजी उनका अति आदर करते थे और वे भी गुरु की उत्तम सेवा करते थे। हे राजन, एक दिन पंडित जी की पत्नी ने श्याम जी तथा सुदामा को चने का कलेवा देकर लकड़ी लाने के लिए वन में भेजा। श्री कृष्ण का भी कलेवा सुदामा के पास ही बंधा हुआ था, परंतु लकड़ी लेकर वन से लौटते समय आंधी चलकर ऐसा पानी बरसा कि रात्रि वन में ही रहकर बितानी पड़ी। उसी समय जब सुदामा को बहुत भूख लगी तो वह श्याम सुंदर का कलेवा उन्हें न देकर स्वयं ही खाने लगा। चना चबाते समय शब्द हुआ तो श्री बाके बिहारी ने उनसे पूछा कि हे भाई, तुम क्या खा रही हो? यदि तुम्हारे पास कोई खाने की वस्तु हो तो हमें भी दे दो। उसी समय सुदामा ने परब्रह्मा प्रभु से इस प्रकार मिथ्या वचन कहा कि शीत के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। इस झूठ बोलने के पाप के कारण सुदामा परम दरिद्र हुआ। तंतु प्रांत श्याम तथा बलराम ने अपनी सेवा द्वारा गुरु को ऐसा प्रसन्न किया कि वे 64 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, राजनीति शास्त्र एवं धनुर्वेद आदि सब विद्याओं को पढ़कर पंडित हो गए। विद्या पढ़ने के तदनंतर श्री श्याम सुंदर ने गुरु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरु जी, मैं आपकी कृपा से सब विद्याएं पढ़कर अपने मनोरथ को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बदले यदि अनेक जन्मों तक भी मैं आपकी सेवा करूँ तो उऋण नहीं हो सकूँ। अब आप जो आज्ञा दे वह गुरु दक्षिणा भेंट करके हमें अपने घर को जाए। यह सुनकर संदीपन पंडित ने अपनी पत्नी से सलाह करके कहा कि हे शिष्यों, हमारे केवल एक ही पुत्र था। उसे साथ लेकर जब हम एक पर्व के समय समुद्र में स्नान करने गए तो वह बालक समुद्र में डूब गया। अतः यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारे उस बालक को लौटाकर ला दो। गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनकर दोनों भाई उसी समय रथ पर चढ़कर समुद्र के किनारे जा पहुँचे। उस समय समुद्र मनुष्य का रूप धरकर हाथ जोड़े हुए उनके पास आ पहुँचा तथा रतन आदि भेंट करके स्तुति करने लगा। हे महाप्रभु, आप साक्षात परब्रह्मा तथा तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हूँ। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोगों को कृतार्थ करने वाली है। आप अपनी दया के कारण आज बलि के द्वार पर सदैव उपस्थित रहते हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने तथा हरि भक्तों को सुख देने के लिए सगुण अवतार ग्रहण करते हैं। आप संपूर्ण गुण एवं विद्याओं के भंडार हैं। हे नाथ शेषनाग, अपनी 2 सहस्त्र जीवों से अपनी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। आपकी महिमा के भेद को ऋषि, मुनि, ज्ञानी तथा वेद भी नहीं पा सके। तब मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे नाथ, मेरे धन्य भाग्य है जो आज आपने दया करके मुझे अपना दर्शन कृतार्थ किया है। हे परीक्षित, समुद्र के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर श्री श्याम जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे समुद्र, यहाँ हमारे गुरु सांदीपन पंडित एक दिन अपने परिवार सहित स्नान करने के लिए आए थे। उस समय तू उनके पुत्र को बाहर ले गया था, सो उसे शीघ्र ला दे। यह सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, वह बालक मेरे पास नहीं है। हाँ, एक पंजन्य नामक बलवान असुर शंख रूप में ऐसे जल में रहकर सभी जल जीवों को बहुत कष्ट पहुंचाता है। शायद वह उस बालक को ले गया हो। यह सुनकर श्याम तथा बलराम जी पानी में कूदकर शंखासुर के पास जा पहुँचे, परंतु उस दैत्य को
मारने के बाद भी जब बालक का कोई पता नहीं लगा तो श्री कृष्ण जी पछताने लगे तथा बलराम ने कहा कि हे प्रभु, अब आप इस चिंता को त्याग कर उस दैत्य का उद्धार कर दिए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उस दैत्य को मुक्ति देकर उसका शरीर जो पंचजन्य नामक शंख पर सिद्ध हुआ उसे ने अपने हाथ में उठा लिया। तदुपरांत उन्होंने यमपुरी के द्वार पर पहुंचाकर उस शंख को बजाया, जिसे सुनकर सभी नगरवासी नरक से निकलकर वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। यह देखकर यमराज दौड़े हुए बाहर आए तथा श्री हरि के चरणों में गिरकर दोनों भाइयों को बड़े सम्मान से अपने घर ले गए तथा हाथ जोड़कर स्तुति करने के उपरांत बोला, अब बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री मुरली मनोहर ने कहा कि हे यमराज, हमारे गुरु का पुत्र समुद्र के डूबकर मर गया था, सो मैं उसे लौटाने के लिए आया हूँ। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर यमराज ने सांदीपन पंडित के पुत्र को वहां लाकर उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह पहले से ही याद था कि आप इसे लेने के लिए आएंगे, अतः मैंने इसे अभी तक बड़े यत्न से यहीं रखा है। यह सुनकर मुरली मनोहर यमराज को भक्ति का वरदान देकर गुरु पुत्र को साथ ले बलराम सहित वहां लौटकर गुरु के पास जा पहुंचे तथा उस बालक को उन्हें सौंपकर इस प्रकार कहने लगे कि हे गुरु, आपकी कृपा से हमने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी, परंतु हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अब यदि आप कोई और आज्ञा दे तो हम उसे भी करें। उसी समय अपने पुत्र को सामने देकर सांदीपन पंडित ने स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, जिसके शिष्य आपके सम्मान हो उसे और कौन अभिलाषा शेष रहेगी। मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी संपूर्ण विद्याएं चिर नवीन बनी रहेंगी तथा समस्त संसार में आपका यश छाया रहेगा। तदुपरांत संदीपन पंडित ने अयतन प्रसन्न होकर श्री श्याम तथा बलराम को विदा किया। वे दोनों भाई उन्हें दंडवत प्रणाम करके मथुरा लौट आए। उनके आगमन का समाचार सुनकर राजा उग्रसेन तथा सुखदेव जी सब यदुवंशियों तथा मथुरावासियों सहित आगे जाकर उन्हें घर ले आए। उसी समय सभी छोटे बड़े ने आनंद मनाया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, श्री मुरली मनोहर जब कभी राधा आदि की प्रीति के संबंध में बातें करते थे तो उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अतः एक दिन श्री श्याम सुंदर ने बलराम से यह कहा कि हे भाई, हमने अपने कथा अनुसार किसी आदमी को वृंदावन नहीं भेजा। वे लोग आयतन चिंतित हो रहे होंगे, अतः किसी को वहां भेजकर उन्हें धैर्य बंधाना चाहिए। यह कहकर श्री श्याम सुंदर ने सोचा कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, अतः गोपियों को ज्ञानोपदेश करने के लिए उसे ही भेजना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाकर इस प्रकार कहा कि हे मित्र, नंद यशोदा एवं राधा आदि ब्रज के सभी गोपी ग्वाल इस समय मेरे विरह में बड़े दुखी हो रहे होंगे। मैंने उन्हें यह कहकर विदा किया कि मैं फिर लौटकर तुम्हारे पास आऊँगा। सो मैं इसी आशा में वे अपने प्राण बचाए हुए आज तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मित्र, उनकी सच्ची प्रीति को देखकर मुझे भी उनका ध्यान एक क्षण को नहीं भूलता। अतः मैं उन्हें ज्ञानी तथा अपना परम प्रिय मित्र जानकर भी वृंदावन भेजना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर नंद यशोदा तथा गोपियों को ऐसा ज्ञानोपदेश करके जिससे वे लोग मेरे वियोग का दुख भुला दें। लौटते समय मोहिनी माता को भी अपने साथ लेते आना। उद्धव ने कहा कि अच्छा, मैं आपके आज्ञा अनुसार वृंदावन जाकर उन्हें समझाऊंगा। जिस समय उद्धव वृंदावन को चले उसी समय वृंदावन की गोपियों को यह आभास हो गया कि आज या तो कोई श्री मनमोहन प्यारे का संदेश लेकर आएगा अथवा वे स्वयं ही आएंगे। हे परीक्षित, संध्या के समय उद्धव नंद गांव पहुंचे। हे राजन, जिस समय
राय तथा अन्य ब्रजवासियों ने उद्धव को श्री श्याम सुंदर का वेश बनाए रथ पर बैठे हुए दूर से देखा तो वे उन्हें भी श्री बांके बिहारी समझकर भेंट करने के लिए दौड़ते हुए उनके पास आ पहुँचे। परंतु जब उन्हें उद्धव दिखाई दिए तो वह पहले तो कुछ उदास हुए, फिर उन्हें श्री हरि का भेजा हुआ जानकर बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर लिवा ले गए। नंद जी के पांव धोकर भोजन करा तथा पान इलायची देकर उनके लिए उत्तम सैया बिछा दी। जय गीता भाग।